जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी वीडियो स्टूडेंट के लिए हैं, और वो भी राजस्थान वाले स्टूडेंट जो कि अभी पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज हो गई है तारीख 15 नवंबर और आपका एग्ज़ाम है वो है 1 से 3 दिसंबर 2024 तक। तो इससे रिलेटेड कुछ नोटिस जारी किया गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूं। वैसे तो जो लोग अभी काफ़ी सारे, मतलब इनमें मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, मतलब बहुत, मतलब कह सकते हैं कि जो भी कर रहे हैं सभी ने फॉर्म फिल किया है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 10th कर रखी है। वैसे तो ये भर्ती 10th लेवल तक की है, बाकी फॉर्म सबने भरा है। वैसे ज़्यादातर लोग जो अभी कंटिन्यू सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासें वगैरह ले रहे हैं, कोर्स ले रखा है, उनको तो हालांकि पता होगा। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th करके छोड़ दी और उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है, और वो लोग अपने घर गृहस्थी में बिजी हैं, घर गृहस्थी के साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों तक मेरा वीडियो चला जाता है, अगर 5 लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो मैंने सोचा, पहले तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि आज सुबह से तबीयत साथ नहीं दे रही है थोड़ी सी। बट फिर सोचा कि यार अगर किसी की हेल्प ही हो जाए तो फिर मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पशु परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इसमें मैं रट्टा नहीं मारूंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगी। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पशु परिचर परीक्षा में इस बार 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग का नियम अपनाया गया है, मतलब तरीका अपनाया गया है। कि आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो पहले एक जो नेगेटिव मार्किंग होती थी उससे हम परेशान हैं, और फिर ये कौन सा तरीका है कि 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग वाला। और कई सारे स्टूडेंट भी इस जो 2 नियम इसमें लागू किए गए हैं उससे थोड़ी सी, सबकी ऐसा होता है कि यार पहले तो एक से ही परेशान थे कि किसी एग्जाम में 1/3 काटा जाता था, किसी में 1/4, 1/4 या 1/3। तो और ये 2 कौन कौन सा कैसा क्या है, तो इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए एंड फुल वॉच कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपकी सवालों के जवाब दूंगी। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, मैं उनका जवाब देती भी हूँ जो देने जैसा होता है। तो काफ़ी मेरे भी, जब मैंने फर्स्ट बार ऐसे मैंने ये देखा कि भाई 2 तरह के तो मैंने सोचा कि यार 2 तरह की से नेगेटिव मार्किंग कैसे क्या हो सकती है। तो इसमें बता रखा कि गलत उत्तर पर 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग, मतलब जैसे होता है जैसे पहले होता था कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते थे, ABCD, है ना। और अब कुछ टाइम से मतलब शायद पिछले साल से, ऐसे मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, पर 5 ऑप्शन कर दिए गए हैं। A B C D और एक ई। जैसे ई में नोटा का ऑप्शन होता ना, वैसे ही कि अगर आप किसी को वोट नहीं कर रहे हो तो नोटा दबा दीजिए। तो वही वाला इसमें भी है कि वैसे तो आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते ही हैं और एक साथ में 5वां भी जोड़ दिया गया। अगर वैसे तो आपको अगर आते हैं 4, ABCD में से 4 कोई सा भी, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का AB जो भी है जो भरना है, अगर नहीं आता है तो 5वां मतलब ई वाला ऑप्शन आपको भरना ही है ना। तो गलत उत्तर जैसे किसी क्वेश्चन का, मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर B है और आपने A लगा दिया है ना, तो वो आपका आंसर गलत हो गया, तो उसका 1/4 काटा जाएगा, मतलब 1/4 ही काटा जाएगा। और अगर आप, मतलब चारों ऑप्शन आपको पसंद नहीं है, वैसे एग्जाम में देखा जाए तो पसंद नापसंद कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात है कि अगर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं ABCD,
तो अगर चारों में से आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और इसमें ऐसा रिस्क भी नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें 1/4 बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। तो अगर 4 ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर 5वां तो भरना ही भरना है। अगर 5वां विकल्प भी नहीं भरते हो तो उसका भी 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये हो गई ना कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो उसका 1/4, और अगर जो 4 ऑप्शन में से नहीं आता, अगर 5वां ऑप्शन ई है वो भी नहीं भरते हो तो उसका भी 1/3 काटा जाएगा। तो बोर्ड का कहना है कि 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, जबकि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किए गए 5वें विकल्प के प्रावधान में एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, जो कि मैंने बता दिया है आपको अच्छे से। इस पर बोर्ड ने कहा है कि दोनों प्रावधान सही है और इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं सारी नहीं बताऊंगी। बोर्ड का कहना है कि कई बार ऐसा होता ना कि जैसे फर्जीवाड़ा होता है, बाद में पता चलता कि कई सारे स्टूडेंट पूरी पूरी ओ मार्कशीट खाली छोड़ के आ जाते हैं, और बाद में उससे ओ मार्कशीट भरवाई जाती है और फिर वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। फर्जीवाड़ा तो कितना ही कुछ कर ले, मुझे नहीं लगता है कई बार बाकी मुझे नेगेटिव में नहीं जाना है पहले से। भाई जो भी होगा अच्छा ही होगा, और भगवान करे ऐसा बिल्कुल भी ना हो। कि इस भर्ती में भी काफ़ी टाइम से स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बहुत बहुत बड़ी भर्ती है। समथिंग 17 लाख से ऊपर, मतलब मान लीजिए आप 18 लाख के समथिंग फॉर्म है इसमें। हाँ, तो ऐसा मतलब बोर्ड का ऐसा कहना है कि अगर जो खाली ऑप्शन छोड़ दिए जाते करते तो इसमें है ना फर्जीवाड़ा बहुत होता है। तो ऐसे करके जो 5वां ऑप्शन भी जो नहीं भरता करता है तो उसके भी 1/3 काटा जाएगा। मतलब ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है। आप लोगों का क्या कहना है, इससे फर्जीवाड़ा रुक सकता है या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, ऐसी स्थिति में 1/3 अंक कटेगा। ओके, इतना ही नहीं, अगर अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में से कोई भी विकल्प नहीं भरा तो वह परीक्षा से अयोग्य घोषित होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के दोनों ही प्रावधान सही है और दोनों अलग अलग है। हाँ, बोर्ड का कहना है कि जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 100 में से मतलब 10% है ना, 10% मतलब 10 क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं भरोगे, मतलब जो 4 ऑप्शन तो है ही है ना, एक क्वेश्चन के आंसर, और 5वां जो भरना अगर नहीं आ रहा है इन 4 में से तो 5वां भरना ही भरना, मतलब पाँचों, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें 5 में से एक गोला तो भरना ही भरना, ABCDE में से। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आप छोड़ देते हो कुछ जिसमें कुछ भी नहीं भरा, जैसे आप परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, मतलब आप परीक्षा में बैठे ही नहीं, बोर्ड का कहना है। तो उनका ये मानना है कि इसलिए नेगेटिव मार्किंग के दोनों ही प्रावधान ठीक है, मतलब सही है। तो हाँ, ये तो परीक्षा में एक पेपर होगा, ये सबको पता होगा, और 150 सवाल आएंगे, हाँ ये मैंने बता दिया है। और भर्ती परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में होगी, प्रतिदिन 2 पारी होगी, जो अधिकतर एग्जाम में होती है, जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल आएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। किसी भी गलत उत्तर पर 1/4 अंकों के, ये मैंने बता दिया है। और इस भर्ती के लिए 17.64 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके हिसाब से प्रत्येक पारी में करीब 2.94 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हे भगवान तो हाँ, वो मतलब 17.64 तो मतलब 18 के समथिंग मान ही सकते हैं आप। और पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक, और दूसरी पारी 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। ये बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और शॉर्ट भाषा में समझे करें तो यही है कि आपको 5 में से एक ऑप्शन भरना ही भरना है। आपको आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो भी नहीं आ रहा हो तो ई वाला भरना ही भरना है, जो लास्ट में गोला दिया हुआ होता है।
एंड अगर नहीं समझ में आया तो मैं ओमार शीट ला के समझा दूंगी, क्योंकि वैसे तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है, कुछ एक को भाई ज़्यादा ज्ञानी लोग ऐसे भी कमेंट करें कि भाई तुम बड़ा समझा रही हो, तो वैसे तो मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं नहीं। बट जो लोग जिन्होंने 10th करके छोड़ दी, और ऐसी शायद मुझे नहीं लगता है कि पहले कोई 10th लेवल तक, अगर होगी तो होगी, बाकी मुझे नहीं पता है। और हाँ, 10th जिसने 10th करके ही छोड़ दी, तो उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अच्छे से समझ जाए अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उनको पांचों ऑप्शन में से एक ना एक गोला भरना ही है। कोई सा भी क्वेश्चन मतलब के गोले नहीं छोड़नी है कुल मिला के। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर और भी डाउट है आपके मन में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही प्लीज़ प्यार सपोर्ट बनाए रखें।